अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरशान स्काई साइंस फाउंडेशन। बेटा हमने क्लास 11th की बायोलॉजी शुरू की हुई थी, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि जितने भी किंगडम से किंगडम प्लांटी किंगडम एनिमलिया उनकी जो है डिटेल्स पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप ये देखें किंगडम एनिमलिया में कौन से एनिमल्स होते हैं। जितने भी हमारे पास यूकैरियोटिक जानदार होते हैं बेटा उन सबको हम किंगडम एनिमलिया के अंदर रखते हैं, और ये मल्टी सेलुलर होते हैं और ये ऑटोट्राफिक हेट्रोट्राफिक होते हैं, यानी अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि इंजेस्ट करके खुराक को जज्ब करके जिसम में ले जाते हैं और खाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया, किंगडम पोरीफेरा। किंगडम इसको हम कहते हैं किंगडम की फाइलम पोरीफेरा। क्या कहेंगे इसको? फाइलम पोरीफेरा। किंगडम एनिमलिया की जो फाइलम है वो हमारे पास है फाइलम पोरीफेरा। ये लैटिन वर्ड है, ये जो लैटिन वर्ड है ये दो लफ्ज पोरस और फेरा से निकला है। फेरा पोरस का मतलब होता है पोर, यानी इसको हम होल भी कह सकते हैं, सुराख। और जो फेरा है इसका मतलब होता है टू बेयर, टू बेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको कहेंगे फाइलम पोरीफेरा को। पोरीफेरा वो एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जिनको हम कहते हैं पोर बेरिंग एनिमल्स। पोर बेरिंग एनिमल्स यानी वो जानदार जो क्या करते हैं, पोर को बेयर करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। ये मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी सबसे जो कदीम जानदार हैं ये वो ख्याल किए जाते हैं बेटा। स्टडी ऑफ पोरीफेरा, यानी जो हम स्टडी करते हैं, जिस तरह आपने एनिमल्स की स्टडी की उसको जोलॉजी कहा, प्लांट्स की स्टडी की उसको बोटैनी कहा, इस तरीके से जो स्टडी ऑफ पोरीफेरा होती है उसको हम कहते हैं पैराजोलॉजी। पैराजोलॉजी यानी स्टडी ऑफ पोरीफेरा क्या कहलाती है? पैराजोलॉजी कहलाती है। रॉबर्ट ग्रांट, ये एक साइंसदान था बेटा, रॉबर्ट ग्रांट बायोलॉजिस्ट था, गिव्स नेम पोरीफेरा। यानी इसने क्या किया 1825 के अंदर क्या किया, इन एनिमल्स जो पोर्स अपने अंदर रखते हैं पोरीफेरा का नाम दे। यानी पोरीफेरा जो नाम है ये रॉबर्ट ग्रांट ने तजवीज़ किया था। नेक्स्ट देखते हैं ये जितने भी हमारे पास पोरीफेरा एनिमल्स होते हैं ये ऑल स्पॉन्जेस आर एक्वेटिक। इनको हम स्पॉन्ज भी कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पॉन्जेस कहते हैं। और एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब बेटा ये है कि ये क्या कहते हैं, पानी में रहते हैं। एक्वा का मतलब क्या होता है? एक्वेटिक लग निकला बेटा एक्वा से, और एक्वा का मतलब होता है वाटर, यानी सारे के सारे किस में रहते हैं? पानी में रहते हैं। अब पानी में भी ये दो तरह के होते हैं, कुछ हमारे पास क्या होते हैं जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, कुछ मरीन के अंदर। यानी ज्यादातर जो है मोस्टली जो है वो मरीन के अंदर रहते हैं। अब मरीन वाटर कौन सा होता है? ऐसा वाटर, ऐसा पानी बेटा जिसके अंदर क्या होती है, साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, यानी साल्ट की मिकदार ज्यादा होती है, उनको हम कहते हैं मरीन के अंदर। अब मरीन में हमारे पास क्या आता है? सी आ जाता है, यानी समंदर आ जाता है, और ओशन आ जाते हैं। यानी वो तमाम ये जो मोस्टली जो होते हैं क्या होते हैं, मरीन के अंदर रहते हैं, यानी सी और ओशन के अंदर रहते हैं। इनके एग्जाम्पल हमारे पास है यूप्लेक्टिला, इसको हम वेनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है ल्यूकोसोलिनिया, यानी यूप्लेक्टिला जिसको हम वेनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं बेटा, ये डेकोरेशन के अंदर इस्तेमाल होता है। और दूसरी जो एग्जांपल है वह ल्यूकोसोलिनिया। और जो हमारे पास मरीन होते हैं बेटा ये ज्यादातर होते हैं किसमें? सी और ओशन के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फ्यू, यानी ऐसे चंद जो है वो किसमें रहते हैं? फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं। अब फ्रेश वाटर कौन सा होता है बेटा? वो पानी जिसके जो दरियाओं झीलों वगैरह में पाया जाता है। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास स्पोंजिला, क्या है? स्पोंजिला। टोटल जो स्पीशीज है उसकी वो 5000 है, यानी टोटल इसकी 5000 स्पीशीज हैं। और इन 5000 में से बेटा जो है वो तकरीबन जो है 150 जो है 150 वो क्या होते हैं? फ्रेश वाटर वाले होते हैं, और बाकी जो है वो मैरीन होते हैं। यानी टोटल जो इसकी पोरीफेरा के स्पीशीज हैं बेटा वो 5000 हैं, जिनमें से सिर्फ 150 जो है फ्रेश वाटर में रहते हैं, बाकी जितने भी हैं हमारे पास वो किस में रहते हैं? मैरीन के अंदर रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है बेटा वो है इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक, यानी इसकी जो है हमने खसूसियात देखनी है। क्या देखनी है? इसकी खसूसियात। नंबर 1 क्या है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनमें क्या होता है? सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, यानी ये सेल लेवल का बने होते हैं, इसमें बहुत से सेल होते हैं। नो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाते, यानी इसमें सेल तो बहुत से होते हैं लेकिन वो सेल क्या करते हैं? अलग अलग काम करते हैं, यानी सेल मिलकर आपस में टिश्यू नहीं बनाते। और जब आपको पता है कि सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलकर आर्गन बनाते हैं, जब इनमें टिश्यू नहीं है इसका मतलब इनमें आर्गन नहीं है, और आर्गन नहीं है तो आर्गन सिस्टम भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट। इनके अंदर क्या होता है? नर्वस सिस्टम भी एब्सेंट होता है, क्योंकि देखिए टिश्यू नहीं है, आर्गन नहीं है, तो आर्गन सिस्टम भी नहीं होगा और नर्वस सिस्टम भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम इनकी बॉडी शेप देखते हैं बेटा। तो इनकी जो बॉडी शेप होती है वो दो तरह की होती है। ज्यादातर जो होते हैं बेटा वो एसिमेट्रिकल होते हैं, मोस्टली जो है वो एसिमेट्रिकल होते हैं। कुछ जो है हमारे पास वो रेडियल सिमेट्री होती है। अब पहली बात है कि सिमेट्रिक रेडियल सिमेट्रिकल क्या होते हैं? तो बेटा रेडियल सिमेट्रिकल हम उसको कहते हैं जिसको हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें, यानी जिसको जहां से भी कट करें दो इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाए। जैसे हमारे पास एक सर्कल है, अब इस सर्कल को अगर मैं बीच से दरमियान में यहाँ से काटता हूँ तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। अगर इसको मैं यहाँ से काटता हूँ तब भी ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, और अगर इसको मैं यहाँ से काटता हूँ तब भी ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। यानी कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जिसको जहां से भी काटें, जिस
एंगल से काटे हैं वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। एक और सिमेट्री होती है जो है बाइलेटरल सिमेट्री। उसका मतलब ये होता है कि अगर आप जैसे हमारे पास इंसान है, अगर हम एक इंसान को बेटा काटते हैं ऊपर से, यहाँ से बीच से काटते हैं तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेकिन अगर हम दरमियान से काटें तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए ऊपर वाले हिस्से में क्या होगा, बाजू होंगे, टांगे नहीं होंगी, और नीचे वाले हिस्से में टांगे होंगी, बाजू नहीं होगा। तो ये हमारे पास बाइलेटरल सिमेट्री है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डाइजेस्टिव कैविटी एंड माउथ इज एब्सेंट, यानी इनके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव कैविटी भी नहीं होती और माउथ भी नहीं होता, यानी प्रॉपर जो है खुराक खाने के लिए इनके पास मुंह नहीं होता है। दूसरा इनके पास डाइजेस्टिव कैविटी, खुराक को हजम करने के लिए इनके पास कैविटी भी नहीं होती है। नेक्स्ट देखें ओपनिंग इन स्पॉन्जेस, यानी इनके अंदर कितनी ओपनिंग होती है। ओपनिंग्स इसलिए होती हैं कि ये अपने, अब देखें है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो खाते होंगे, इनको अपनी लाइफ के लिए कोई ना कोई चीज जरूरी होगी, ठीक है। तो इनके पास दो ओपनिंग होती हैं, एक को कहते हैं ओस्टिया और दूसरी को कहते हैं ओस्कुलम। अब ओस्टिया क्या होती है, दे आर टीनी होल्स या पोर्स, इन्हीं क्या है, छोटे छोटे होल्स या पोर्स होते हैं इन दी बॉडी ऑफ स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया की बॉडी के अंदर छोटे छोटे जो है स्मॉल पोर्स होते हैं, उनको कहते हैं ओस्टिया। वाटर इंटर इनटू द बॉडी ऑफ स्पॉन्ज थ्रू दीस पोर्स, यानी जो पानी होता है वो पानी इनकी बॉडी के अंदर इंटर करता है इन ओस्टिया के अंदर। ये क्या करते हैं, पानी को अपनी सवाल वाटर जो है बहुत ले लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, फिर उसमें से जो है साल्ट जो है वो निकाल लेते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा साल्ट होता है, पानी बचता है, छोटी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो इनमें क्या होता है, दो छोटे स्पोर्स। अगर यहाँ देखें तो ये स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स हैं जिनके वाटर क्या करा इंटर करा किसके अंदर, स्पॉन्जिया के अंदर। ये भी ये स्पोर है, इस तरह ये स्मॉल स्पोर्स हैं, जिससे वाटर क्या कर रहा है, पानी क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, इनको क्या बोलते हैं ओस्टिया। और ये लार्ज स्पोर है जहां से सारा पानी इसके अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद साल्ट्स को ले लेते हैं और बाकी जो पानी बचा है इस लार्ज पोर के जरिए बाहर निकाल देते हैं। इस लार्ज पोर को हम कहते हैं ओस्कुलम, यानी इससे क्या होता है, पानी जो है वो लीव कर रहा है किसको, स्पॉन्ज को, और यहाँ से पानी इंटर कर रहा है, इसको बोलते हैं ओस्टिया। तो ओस्कुलम क्या होता है, इट इज अ बिगर होल इन द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस। ये स्पॉन्जेस की बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा, बड़ा सा होल होता है, जिस तरह मैंने यहाँ ये बताया, ठीक है। वाटर लीव्स द बॉडी ऑफ स्पॉन्ज थ्रू दिस पोर्स, पानी जो होता है वो स्पॉन्ज की बॉडी को लीव करता है थ्रू दिस पोर्स, इन पोर्स के जरिए। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा बॉडी वॉल्स, इनकी जो बॉडी होती है वो किस तरह मिलकर बनी होती है, कितनी उसकी दीवारें होती हैं, वॉल्स लेयर्स होती हैं। तो इसकी तीन लेयर होते हैं बेटा, फर्स्ट लेयर, सेकंड और थर्ड लेयर। जो फर्स्ट लेयर है उसको आउटर लेयर कहते हैं, आउटर लेयर कॉल्ड पिनाकोडर्म। आउटर लेयर जो होती है इसका नाम क्या है, पिनाकोडर्म है, विच मेड अप ऑफ फ्लैट सेल्स कॉल्ड पिनाकोसाइट्स, यानी ये क्या करती है, फ्लैट सेल के मिलकर बनी होती है, फ्लैट सेल से, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पिनाकोसाइट्स, पिनाकोसाइट्स। अब देखिए साइट का मतलब जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है सेल, पिनाकोसाइट्स यानी पिनाकोडर्म के सेल्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मिडल लेयर। और जो मिडल लेयर होती है, सेकंड लेयर इज जेली लाइक, क्या होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है, एंड इज कॉल्ड, एंड इसको हम क्या कहते हैं बेटा, हॉलो, इट कंटेन अमीबॉइड सेल एंड स्पिक्यूल्स। ये क्या करती है, अमीबॉइड सेल्स और स्पिक्यूल्स पर जो है मुश्तमिल होती है, मीजोहाइल्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा, ये जो जेली लाइक है इसको कहते हैं मीजोहाइल। क्या कहते हैं, मीजोहाइल, मीजोहाइल कहते हैं ये। इसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन अमीबॉइड सेल एंड स्पिक्यूल्स। ये जो होती है अमीबॉइड सेल और स्पिक्यूल्स फॉर्मेशन होती है। अगर आप यहाँ देखें तो ये हमारे पास मिडल लेयर है, ये क्या है, मिडल लेयर। इसके अंदर ये जो आपको ग्रीन नजर आ रही है हमारे पास अमीबॉइड सेल है, और ये क्या स्पिक्यूल्स हैं, अमीबॉइड सेल्स, और ये स्पिक्यूल्स फॉर्मेशन होती है। इनर लेयर जो होती है बेटा कॉल्ड कॉनोडर्म, मेड अप ऑफ फ्लैजिलेटेड कलर सेल्स, यानी जो इनर लेयर है, अंदर वाली लेयर है, ये वाली जो लेयर है हमारे पास, ये लेयर जो है इनर लेयर है, ठीक है। ये आउटर लेयर हो गई जिसको पिनाकोडर्म कहते हैं, ये इनर लेयर होगी, दरमियान में हमारे पास मिडल लेयर है। मिडल लेयर में हमारे पास क्या है, अमीबॉइड सेल है और स्पेक्यूल्स हैं। जो आउटर लेयर है बेटा, आउटर लेयर को कॉनोडर्म कहते हैं, ठीक है बेटा। और कॉनोडर्म जो होती है वो कॉलर सेल से मिलकर बनती है, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल से मिलकर बनती है। यहाँ पर देखें एक कॉर्नोसाइट्स को मैंने ड्रा किया है, ये हमारे पास कॉर्नोसाइट्स है, ये हमारे पास उसके कॉलर सेल्स हैं, ये फ्लैजिलम है। तो हमने क्या कहा कि जो कॉनोडर्म होता है मेड अप ऑफ फ्लैजिलेटेड, ये फ्लैजिला हो गया, कॉलर सेल से मिलकर बना होता है, जिसका इसको कॉर्नोसाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनका स्केलेटन देखेंगे बेटा, नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड स्पिक्यूल्स, यानी इनके स्केलेटन में क्या होता है, ये देखें, ये हमारे पास नीडल लाइक स्ट्रक्चर, इनको स्पिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्पिक्यूल्स बोलते हैं। नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, स्पिक्यूल्स बोलते हैं। ये क्या होता है, मे बी कैलकेरियस और सिलिकेरियस, या तो ये कैलकेरियस से मिलकर बने होते हैं, कैलकेरियस को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, या फिर हमारे पास एक सिलिकेरियस होते हैं जो सिलिका से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, सिलिका। तो कैलकेरियस भी हो सकते हैं और सिलिकेरियस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इसकी रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन ये किस तरीके से करते हैं बेटा, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास कई मेथड्स होते हैं बेटा। एक हमारे पास है बडिंग, ये बडिंग के जरिए भी क्या कर सकते हैं, अपनी तादाद को बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से रीजनरेशन भी है, क्या है, रीजनरेशन भी है, तो रीजनरेशन के थ्रू भी अपनी तादाद को बढ़ा सकते हैं। अब बडिंग में क्या होता है कि बॉडी के ऊपर एक बड बनती है, उभार बनता है और फिर बाद में हट जाता है। अब होता क्या है कि जब स्पॉन्जेस मरने लग जाते हैं, स्पॉन्जेस को अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो क्या करते हैं, अपनी बॉडी का जितना भी मवाद होता है, न्यूक्लियर मटेरियल होता है, उसको कैप्सूल में बंद कर देते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सूल में बंद कर देते हैं। उस कैप्सूल का नाम देते हैं हमें गेम्यूल्स का। क्या नाम देते हैं बेटा, गेम्यूल्स का नाम देते हैं। जब
स्पॉन्जेस ड्राई मर जाती है तो उस गम्यूल्स को रिलीज कर देती है, रिलीज गम्यूल्स यानी गम्यूल्स को अपने बॉडी से बाहर निकालती है। अब अगर फेवर इसके आगे दो वो हमारे पास कंडीशन बनती है। अगर तो फेवरेबल कंडीशन है तो गम्यूल्स क्या करेगा, न्यू स्पॉन्ज में फॉर्म कर जाएगा, या फिर अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो मर जाएगा। अब अगर फेवरेबल ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन यानी अगर फेवरेबल कंडीशन है, उसको माहौल मिल रहा है, तो क्या करेगा वो, अमीबाइड सेल आउट ऑफ गम्यूल्स, अमीबाइड सेल्स हैं दोबारा से गम्यूल्स कैप्सूल से बाहर निकल के आ जाएंगे और न्यू स्पॉन्ज है फॉर्म हो जाएगा। यानी हमारे पास इसकी रिप्रोडक्शन है वो इसके कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर तो फेवरेबल कंडीशंस है तो क्या करेगा, गेम्यूल्स के अंदर से अमीबाइड सेल्स बाहर निकल के आएंगे बेटा, और क्या करेंगे, न्यू स्पॉन्ज के अंदर फॉर्म कर देंगे। तो ये बेटा ये तो छोटा सा लेक्चर था हमारे पास फाइलम पोरिफेरा का। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो बेटा हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।